बॉटम एक यहाँ पर बनाया और यहाँ पर एक बॉटम बनाया। देखिए बॉटम बनाया यानी कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस वाले रेंज में यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक, ऊपर गया और यहाँ पर देखिए हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार। आज एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। तो फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न किस तरह से बनता है और किस तरह से काम करता है, आज की इस वीडियो में हम फुल वीडियो में इसके बारे में डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तब आप लोग बोलेंगे कि हाँ, इस वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें बहुत ही लोगों को जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट करना चाहते हैं उन लोग को इस वीडियो से काफ़ी सीख मिलेगा। तो जब ये वीडियो आप लोग देखें तो आप लोग इस वीडियो को देखते टाइम पेन पेपर लेकर के बैठे, क्योंकि जब भी इसमें जो कुछ हम बताएंगे आज के इस एपिसोड में, जो ये एपिसोड नंबर 4 है, इस एपिसोड में जो आपको बताएंगे आज वो पेन पेपर पर नोट करके आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से आप लोग ये होगा कि जब आप लोग चार्ट पैटर्न बनेगा, जिस तरह से वो काम करेगा वो आप लोगों को देख करके पता चलेगा हाँ, इस तरह का मार्केट में चार्ट पैटर्न बनता है। जब मार्केट चलता है तो इस तरह का चार्ट पैटर्न बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो कि चार्ट पैटर्न के बारे में, ठीक। और आज की इस वीडियो में कौन कौन से चार्ट पैटर्न को बताएंगे ये आपको बता दें। देखिए, पहला होगा एम पैटर्न, जिसे हम डबल टॉप कहते हैं। दूसरा होगा डब्लू पैटर्न, जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं। और इसी तरह के जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं आज की इस वीडियो में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्राइब करके आपको हम इसमें बताएंगे कि किस तरह से वो मार्केट में काम करता है और किस तरह से उसमें हम ट्रेड ले और इसका क्या लॉजिक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चार्ट पैटर्न हम सीखने वाले हैं उस चार्ट पैटर्न को हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न का सिर्फ सीखेंगे, जिसमें और मार्केट ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न को आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है और किस तरह से काम करता है। रिवर्सल का मतलब क्या, और मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाएगा, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता है और वहाँ से कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में हो जाएगा। इस तरह के चार्ट पैटर्न को रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो चलिए वीडियो में जो सबसे पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न उसको हम देखते हैं कि सबसे पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न कितने प्रकार का। देखिए, रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें सब आपको पता चलेगा कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन कौन से। पहला हेड एंड शोल्डर, पहला दिख रहा है कि हेड एंड शोल्डर, ठीक। और दूसरा क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि जो हेड एंड शोल्डर है उसी को एक उल्टा बनता है हेड एंड शोल्डर, ठीक। जो हेड एंड शोल्डर होता है वो अप ट्रेंड में बनता है, जो मार्केट अप ट्रेंड होता है, और जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है वो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में बनता है तो वहाँ से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के बाद वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड बनता है। और क्या है, डबल टॉप, यानी कि जिसको एम पैटर्न भी कहा जाता है, और डबल बॉटम जिसको डब्लू पैटर्न भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, इस तरह के जो चार्ट पैटर्न होते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न है उसको हम देखते हैं। क्या सबसे पहला देखिए क्या है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ठीक। तो इसको हम देखेंगे, डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को। देखिए जो पहला, यानी कि डबल टॉप और डबल बॉटम कहने का मतलब क्या है, मार्केट सपोज कीजिए कि डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ एक मिनट, देखिए यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर एक बॉटम बनाया, यानी कि सपोर्ट लेवल पर, यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल है, ठीक। यहाँ पर एक बॉटम बनाया और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से मार्केट फिर गिरा, इसको रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से मार्केट फिर गिरा। उसके बाद जो पहला बॉटम बना था उसी रेंज में, उसी के एरिया में, और उसी देखिए कोई भी चार्ट पैटर्न में जो बॉटम या टॉप बनेगा वो एक ही पॉइंट पर नहीं बनेगा, हो सकता है कुछ ऊपर बन जाए, थोड़ा नीचे बन जाए, या एक ही पॉइंट बने, ऐसा इस तरह के एक जोन को लेकर के चला जाता है। जो इसमें जोन है, देखिए जो इसका जोन है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, मतलब कि इसमें दोनों सेम जगह बना है, ठीक। जो यहाँ से मार्केट डाउनफॉल में आ रहा था और यहाँ से सपोर्ट लेकर एक बॉटम यहाँ बनाया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर वहाँ से नीचे गिरा, ठीक। तो उसी पॉइंट से जो पहला वाला पॉइंट था उसके पॉइंट से कुछ अगल ऊपर या कुछ पॉइंट नीचे से यहाँ से एक और सपोर्ट लेगा और यहाँ से एक और बॉटम बनाएगा, यानी कि बॉटम नंबर 2 बनाएगा। यहाँ से बॉटम बना करके सपोर्ट लेकर मार्केट फिर ऊपर जाएगा। जो ये वाला पॉइंट इसको हम लोग निक लाइन कहते हैं, जहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के इसको हम निक लाइन कहते हैं। जब मार्केट निक लाइन को ब्रेकआउट करेगा, इसमें हम ट्रेड किस तरह से करेंगे, हम इसमें हम बताएंगे कि इसमें ट्रेड किस तरह से करेंगे। जब देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ पर एक
टॉप बॉटम बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इस रेजिस्टेंस भी बोलेंगे या तो इसको हम नीक लाइन भी बोलेंगे। फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से दूसरा बॉटम बनाया, और यहाँ से जो नीक लाइन है अब क्या करेगा, यहाँ से इसके लिए तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक, यहाँ पर ब्रेक आउट करता है। तो ब्रेकआउट के बाद हम डायरेक्ट उसमें एंट्री नहीं करेंगे, ब्रेकआउट करेंगे, और अगर ब्रेकआउट कोई बुलिश कैंडल से करता है, यानी कि जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से करेगा, उसे कैंडल को हम देखेंगे कि यहाँ पर कि किस तरह का कैंडल से ब्रेकआउट करेगा। अगर छोटा छोटा कैंडल से ब्रेकआउट करेगा तो उसमें हम वॉल्यूम चेक करेंगे कि उसमें वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम किस तरह से काम करता है। आने वाले एक वीडियो में हम वॉल्यूम पर एक डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं, ठीक। और यहाँ से और आप लोग को अगर कैंडल स्टिक का वीडियो देखना हो कि कैंडल किस तरह का कैंडल कहाँ बनता है, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं, जो मेरा डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो मेरे प्ले लिस्ट में जा करके 2 या 3 वीडियो मेरे 3 वीडियो कैंडल स्टिक को बना दिए हैं, और आप लोग कैंडल के बारे में देख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ से जो निकलाइन को ब्रेक करेगा, जो कैंडल निकलाइन को ब्रेक करेगा, उसमें देखेंगे डायरेक्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लिया जाएगा। ब्रेकआउट के बाद अगर रिटेस्ट होगा, ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, फिर उसके बाद क्या हम देखेंगे, डायरेक्ट ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं करेंगे, जब तक इसको रिटेस्ट करने का वेट करेंगे। हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल हो जाए, और फेल ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का चांस रहेगा, तो उसको हम प्रॉपर पहले ब्रेकआउट होने देंगे, वहाँ पर वॉल्यूम चेक करेंगे कि वॉल्यूम क्या है, और वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर ब्रेकआउट को हम सस्टेनेबल करेंगे। और उसके बाद ऊपर जा करके थोड़ा सा अगर नीचे आके पुल बैक लेता है, जो ये निकलाइन है पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे, जो रेजिस्टेंस है ऊपर जा कर के जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर जा कर के यहाँ पर कुछ देर तक टाइम स्पेंड 2-3 कैंडल टाइम स्पेंड करता है, और इसके बाद यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इस वाले पॉइंट पर हैमर कैंडल बने या पिन बार कैंडल बने या इंगोल्फिन, सबसे बेटर काम करता है इंगोल्फिन। और किसी भी चार्ट पैटर्न में जो सबसे बेटर काम कर रहा है बुलिश इंगोल्फिन या बेरिश इंगोल्फिन, यानी कि इंगोल्फिन जहाँ भी पैटर्न बने वहाँ पर ट्रेड लेना ही लेना चाहिए इस तरह के ब्रेकआउट पर। जब ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पाएगा, और रिटेस्ट पर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल बनाने के बाद जैसे ही बुलिश कैंडल बनाया उसके हाई को हम यहाँ से एंट्री करेंगे। उसके बाद मेरा टारगेट कितना रहेगा, देखिए टारगेट अब कितना रहेगा, सबसे मेन इसमें होता है टारगेट कितना रखें। जो चार्ट पैटर्न बनेगा, चार्ट पैटर्न में जितना उसका ये रेंज रहेगा, यानी कि बॉटम से जो निक लाइन है और उसके बॉटम का जो सपोर्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस जितना रहेगा, इस बीच का डिस्टेंस उतना हम यहाँ से मार्क कर लेंगे, उतना मेरा क्या होगा, मेरा उतना टारगेट होगा। जितना इसके बीच का डिस्टेंस होगा उतना मेरा क्या होगा, टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस कहाँ का रहेगा, जहाँ पर ये इंगोल्फिन बन रहा है, जहाँ पर कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पाएगा, रिटेस्ट के बाद यहाँ से कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो तो बुलिश कैंडल का हाई पर एंट्री करेंगे, उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस। और टारगेट कितना रहेगा, टारगेट जितना ये वाला रेंज रहेगा, इसका जो रेंज रहेगा उतना टारगेट लेके चलेंगे। इतना हम लोग को चार्ट पैटर्न में टारगेट मिल जाता है। ये रहा डबल बॉटम। अब डबल टॉप किस तरह से बनता है, देखिए पहले इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए, डबल बॉटम के एग्जाम्पल को देखिए क्या किया। यहाँ से मार्केट गिर रहा है, क्या बोले थे। और डबल बॉटम कहाँ बनता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और उसके बाद कहीं सपोर्ट, देखिए यहाँ से मार्केट क्या है, एक डाउनफॉल आ रहा है, यहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल में आ रहा है, यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट एक डाउनफॉल में आ रहा है। यहाँ पर एक यहाँ पर बनाया, एक यहाँ पर, देखिए बॉटम एक यहाँ पर बनाया और यहाँ पर एक बॉटम बनाया। देखिए बॉटम बनाया, देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस वाले रेंज में यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक, ऊपर गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, यानी कि यहाँ से जो ये वाला लेवल है, देखिए इसके लिए तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था जब मार्केट गिर रहा था, लेकिन इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस का, यानी कि ये जो निकलाइन बोलते हैं, यानी कि वो रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, यहाँ पर बॉटम 2 बनाया, और यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गया। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, जो ये वाला ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट को हम किस तरह, देखिए जो ये निकलाइन है, निकलाइन को ये वाला देखिए कितना बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट किया है, ठीक, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, ब्रेकआउट के बाद उसको सस्टेन होने देंगे। हो सकता है कि बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, बट ऐसा बहुत कम होता है, 1-2 बार आपको मिल जाएगा, लेकिन
यहाँ पर हमें वेट करना है। वेट क्या चीज़ का करना है, तो वेट करेंगे रिटेस्ट का। जब तक रिटेस्ट ना हो जाए तब तक वहाँ से कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन ना हो जाए। देखिए बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन क्या हुआ है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला यानी कि जो निक लाइन, ये जो निक लाइन है, निक लाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर इंगोल्फिन पैटर्न बना है, यहाँ पर इंगोल्फिन पैटर्न बना है। तो इस वाले ट्रेड में क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना जो टारगेट है, जो मेरा एंट्री इस वाले यहाँ पर एंट्री होगा। एंट्री के बाद मेरा टारगेट कितना होगा, टारगेट आप अगला रेजिस्टेंस तक का रख सकते हैं, या तो जो इसका ये जो डिस्टेंस होगा सपोर्ट और ये निक लाइन है, निक लाइन बीच का जो डिस्टेंस होगा वहाँ तक का टारगेट को हम लोग रख सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, ये डबल बॉटम का है। देखो डबल बॉटम देख लेते हैं, इसके बाद दोनों को हम आप लोगों को साथ में बता देंगे कि दोनों का एग्जांपल हम दोनों को साथ में बता देंगे। सॉरी डबल टॉप, डबल टॉप किस तरह से काम कर रहा है, डबल टॉप को देखते हैं। देखिए डबल टॉप का मतलब क्या है कि वो ऊपर बनेगा, यानी कि एम पैटर्न। डबल टॉप कहने का जो डबल टॉप पैटर्न उसको हम एम पैटर्न बोलते हैं। अधिक बहुत से कुछ लोग एम पैटर्न बोलते हैं, कुछ लोग डबल टॉप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट पहले अप ट्रेंड, इसमें क्या होता है, मार्केट पहले अप ट्रेंड में रहता है, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर कहीं से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ से कोई रेजिस्टेंस लेता है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेगा, वहाँ से फिर गिरेगा, वहाँ से फिर मार्केट गिरेगा, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा जिसे हम निक लाइन बोलते हैं। जहाँ से सपोर्ट लेगा उसको हम निक लाइन बोलेंगे, और वहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाएगा। जो ये वाला टॉप बना था उसी के रेंज में एक और टॉप बनाएगा, और वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेकर के गिरेगा। जब गिरेगा जो ये निक लाइन है, निक लाइन को अगर ब्रेक डाउन कर देता है, निक लाइन को ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि इसमें क्या चेक करेंगे कि वॉल्यूम कितना है और कैसे कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, कि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है कि नहीं, ऐसा देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है कि नहीं। रिटेस्ट का वेट करेंगे, जब तक रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ऐसा साइकोलॉजी बनाइए कि जब तक रिटेस्ट नहीं करेगा कोई भी चार्ट पैटर्न हो, कितना भी वहाँ से मूव दे दे, एक अपना एक साइकोलॉजी बनेगी। जब तक मार्केट रिटेस्ट नहीं करेगा कोई भी चार्ट पैटर्न में या कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में, तब तक वहाँ से हम एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से रिटेस्ट पाया, रिटेस्ट के बाद जब कोई यहाँ से कैंडल का फॉर्मेशन होगा, कैंडल का फॉर्मेशन होगा या रिटेस्ट का वेट करें। जब रिटेस्ट का वेट करना ही करना है, रिटेस्ट का वेट करके यहाँ से फिर बेरिश का यानी कि सेल साइड का प्लान का देखेंगे। आइए इसके हम एग्जाम्पल को दिखा दें, जब तक एग्जाम्पल तब तक समझ में नहीं आएगा। देखिए ये डबल टॉप का है, सॉरी डबल बॉटम का। अब डबल टॉप का देखिए दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से डबल टॉप काम करता है। देखिए यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में गया, यहाँ पर टॉप 1 बनाया, टॉप 1 बनाया, उसके बाद फिर कुछ गिरा, मार्केट गिरा, और गिरा कितना, एक यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यानी कि गिर करके फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा। देखिए इसे थोड़ा सा नीचे यहाँ से टॉप 2 बनाया, यानी क्या बोलते हैं, एक रेंज में उसका टॉप होना चाहिए, ठीक। और जहाँ से मार्केट ऊपर गया है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गया, उसको हम निक लाइन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, निक लाइन बोलेंगे। निक लाइन के बाद हम क्या देखेंगे, निक लाइन के बाद देखेंगे ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट इस वाले कैंडल में हुआ। देखिए ब्रेकआउट किस कैंडल में हुआ, ब्रेकआउट जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। उसके बाद नीचे गया मार्केट, और उसके बाद वेट करेंगे रिटेस्ट का। देखिए रिटेस्ट करने का वेट करेंगे, 1-2 कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगा, यानी कि हो सकता है कि इसके पास भी है, हो सकता है कुछ केस में, कुछ ऐसा बहुत केस होता है कि जो निकलाइन होता है उसके पास आता है, निकलाइन का वेट करेंगे। अगर उसके पास आ रहा है तो भी ठीक है, और नहीं तो थोड़ा बहुत के बाद अगर कोई बेरिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बने तो वहाँ से हम एंट्री करेंगे। देखिए अब यहाँ एंट्री कहाँ होगा, यहाँ पर देखिए ये वाला जो कैंडल बना है एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो इसे यहाँ पर मेरा एंट्री हो जाएगा, और जो ये वाला लेवल है यहाँ तक का सपोर्ट, यहाँ तक का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और टारगेट कितना रहेगा इसके रेंज में, जो ये वाला रेंज है इतना मेरा टारगेट रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या। देखिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, उसके बाद टॉप 1 बनाया और टॉप 2 बनाया। उसके बाद यहाँ से देखिए निक लाइन है, निक लाइन है, निक लाइन यानी कि रेजिस्टेंस का काम, ये सब डबल टॉप में जो निक लाइन बनेगा सपोर्ट का काम कर रहा है, और सपोर्ट को यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया है। ब्रेकडाउन के बाद देखिए क्या, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद वेट करेंगे रिटेस्ट का, ब्रेकडाउन के बाद ऊपर गया, फिर देखिए रिटेस्ट किया यहाँ पर, यानी कि निक लाइन के रेंज में आया, और जब तक रिटेस्ट ना करा तब तक वेट नहीं करा। उसके बाद देखेंगे कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन, तो बेरिश कैंडल यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना है रेड कैंडल का, उसमें हम अपना यहाँ से एंट्री करेंगे, और जितना इसका रेंज है
जितना इसका डिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और निकलाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मेरा टारगेट होगा, उतना ही का हम टारगेट लेके चलेंगे, उतना मेरा टारगेट लेके चलेंगे। इसमें इतना मिल जाता है, जो चार्ट पैटर्न बनता है उसमें इतना मिल जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल को देखिए। इसमें डबल बॉटम है। डबल बॉटम किस तरह से काम करता है देखिए। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट लिया, और यहाँ पे बॉटम एक यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, और थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर गिरा, यानी कि रेजिस्टेंस, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, ऊपर कोई सेलर है, वहाँ से फिर मार्केट गिरा। और जो यहाँ पर सपोर्ट है, यानी कि जो बायर का जोन है, ये जो रेजिस्टेंस होता है वो सेलर का जोन होता है, जो बायर का जोन होता है वो, जो सपोर्ट होता है वो बायर का जोन होता है। यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया और एक ही कैंडल में निकलाइन को ब्रेकआउट कर देता है, एक ही कैंडल में निकलाइन को ब्रेकआउट कर देता है। उसके बाद देखिए एक यहाँ से रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल यानी कि रिटेस्ट करने के लिए रेड कैंडल में भी हैमर कैंडल बना है। हैमर कैंडल यहाँ से वेट करेंगे कि अगर हैमर कैंडल बना है तो उसके हाई को ब्रेकआउट करने का वेट करेंगे, तो इसके हाई को ब्रेकआउट कर दिया, इसके हाई को ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से अपना एंट्री कर लेंगे। और स्टॉप लॉस कितना का रखेंगे, स्टॉप लॉस जो निकलाइन है, निकलाइन का जो निकलाइन है उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक। और टारगेट जितना डिस्टेंस रहेगा उतना टारगेट रखेंगे और इजीली यहाँ से मूव करेगा। अगला आइए अगला हम देखते हैं। इसी तरह से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और आप लोग देखिए चार्ट पैटर्न में और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना उस पर ध्यान दीजिएगा, उतना ही आप लोग को बेटर वहाँ से रिजल्ट मिलेगा। आइए अगला हम देखते हैं कि अगला क्या है। देखिए इसमें एंट्री और टारगेट किस तरह से होता है। देखिए डबल टॉप कहाँ बनाया, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, एक टॉप यहाँ बनाया, एक टॉप यहाँ बनाया, और यहाँ से ये वाला निकलाइन है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया जो दूसरा टॉप बनाने के लिए गया, और इसको ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद इसमें डायरेक्ट एंट्री, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ये ब्रेकडाउन दिया है, इसलिए इसमें डायरेक्ट एंट्री किया है। लेकिन जब छोटा कैंडल से ब्रेकडाउन देता है तो वहाँ से रिटेस्ट करने का वेट करेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट हो जाता है, इस वजह से वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का बहुत चांस होता है। तो चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या है। इसमें तो सिर्फ वही है जो एंट्री और के लिए बताया। देखिए अब क्या है, डबल बॉटम। यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट ऊपर से अप ट्रेंड में था, यहाँ पर गिरा, यहाँ पर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल गया, जो ये वाला रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी इसी रेजिस्टेंस को काम किया है। यहाँ से फिर मार्केट गिरा, यहाँ पर एक और सपोर्ट बनाया, यानी कि दूगो इसको बॉटम मिल गया, और दूगो बॉटम मिलने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा। ऊपर का जो निकलाइन है, यानी कि जो निकलाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, डबल बॉटम में निकलाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया। रिटेस्ट पर भी देखिए कौन सा कैंडल में, यहाँ पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और जैसे ही हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, उसका हाई को ब्रेक कर दिया, इसका हाई को ब्रेक किया तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे, यहाँ पर मेरा एंट्री बन जाएगा। और स्टॉप लॉस कहाँ करेगा, हैमर के यहाँ पर नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट कितना रहेगा, टारगेट जितना ये वाला पॉइंट है, जितना इसका डिस्टेंस है, जो चार्ट पैटर्न बना है उतना, जो जिसका डिस्टेंस है उतना आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं, या तो अपने रिस्क के हिसाब से 1:2 या 1:3 लेके चल सकते हैं। आइए अगला आप चार्ट पैटर्न को देखिए। अगला कौन सा चार्ट पैटर्न है, इसमें देखिए हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर है और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो पहले हेड एंड शोल्डर को देखेंगे। हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है, देखिए हेड एंड शोल्डर का मतलब ये होता है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में है, मार्केट पहले अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए मार्केट पहले यहाँ से अप ट्रेंड में है। हेड एंड शोल्डर का मतलब समझिए कि कोई आदमी का मतलब ये एक आदमी की तरह लग रहा है, उसका ये हेड हो गया, जो उसका हाई है ये हेड हो गया और ये शोल्डर हो गया, यानी कि ऐसे चार्ट पैटर्न को हेड एंड शोल्डर कहते हैं। यानी कि कोई आदमी है, उसका एक सर है और दोनों तरफ का कंधा है, यानी कि इसी तरह के चार्ट पैटर्न को हेड एंड शोल्डर बनते हैं। और इसी को उल्टा कर देंगे तो वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो जाएगा। ये किस तरह से चार्ट पर बनता है और इसका क्या लॉजिक है और किस तरह से इसमें ट्रेड करेंगे, ये इसको हम हेड एंड शोल्डर वाले वीडियो में देखते हैं। चलिए इसका क्या लॉजिक है। सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, ऐसे चार्ट पैटर्न में हेड एंड शोल्डर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। ऐसे चार्ट पैटर्न में मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ से मार्केट गिरने लगा, गिरा, ठीक।
ये कब हमको पूरा कंफर्म पता चल जाएगा कि हेड एंड शोल्डर, जब तक ये वाला दोनों शोल्डर नहीं बनेगा तब तक इसको नहीं बोलेंगे कि हेड एंड शोल्डर है। ठीक, तो ऐसा चार्ट पैटर्न में काफ़ी टाइम लगता है। ये नहीं है कि 5 मिनट या 10 मिनट बन जाते हैं। ऐसे चार्ट पैटर्न बनने में हो सकता है कि 2 दिन का चार्ट पैटर्न, 2 दिन का चार्ट हो 1 दिन में बनता है, या 4 से 5 दिन भी लगता है चार्ट पैटर्न बनने में, 1 दिन में ही बन जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस डाटा को चेक करेंगे, जो प्रीवियस चार्ट है उसको चेक करेंगे, प्रीवियस चार्ट में क्या चल रहा है प्रीवियस डाटा को देख करके। तो इसमें पहले मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, देखिए यहाँ से एक सपोर्ट लिया। इधर का तो पता नहीं है कभी इधर क्या चल रहा है, इधर का तो पता नहीं है कि इधर अभी क्या चल रहा है, हमको तो अभी यहीं तक तो पता है। यहाँ से सपोर्ट लिया, तो इसके बाद ऊपर गया, ये हाई है जो पहला उसका शोल्डर है उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, ऊपर एक और नया हाई लगाया, ऊपर एक नया हाई लगाया, जो यहाँ पर यहाँ पर एक शोल्डर हो गया, और ये एक यहाँ पर एक अगला यहाँ पर हाई, एक यहाँ पर हाई हो गया, ठीक, और दूसरा हाई यहाँ पर लगाया, ठीक। उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे गिरने लगा, गिरा, और जो यहाँ पर सपोर्ट लिया था उसी के रेंज में सपोर्ट ले रहा है। देखिए जहाँ पर सपोर्ट लिया था पहला वाला उसी के रेंज से एक और सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया, यानी कि निकलाइन हो गया, निकलाइन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जो दूसरा क्या है, अब जो दूसरा हेड बनेगा, दूसरा शोल्डर कहाँ बनेगा, जो ये पहला वाला शोल्डर है अगर इसी के रेंज में दूसरा वाला शोल्डर बन रहा है, जो पहला वाला शोल्डर है और इसी के रेंज में दूसरा वाला शोल्डर बना, यानी कि ये इसी रेंज में अगर बनेगा तो उसको हम हेड एंड शोल्डर बोलेंगे, ठीक। और ये जो सपोर्ट है, और सपोर्ट है, और इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह के कर्नल से ब्रेक डाउन कर रहा है। ब्रेक डाउन के बाद डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, ब्रेक डाउन के बाद इसका वेट करेंगे रिटेस्ट का। हम आइए इसको हम चार्ट पर दिखा दें कि ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट किस तरह से करता है और किस तरह से हम इसमें ट्रेड लेंगे। चलिए इसको आगे दिखाते हैं एग्जाम्पल में। देखिए हेड एंड शोल्डर करने का मतलब क्या था कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, मार्केट पहले यहाँ से अप ट्रेंड में था, यहाँ पर गया, यहाँ से मार्केट गिरने लगा, यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक, गिर करके थोड़ा सा गिरा और उसके बाद फिर से उठ गया, थोड़ा सा गिरा और सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के एक नया हाई लगाया, एक हाई यहाँ पर लगाया था, और इसके बाद यहाँ से गिरा, फिर सपोर्ट लिया इस वाले रेंज में, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक और नया हाई लगाया, एक और नया क्या लगाया, हाई लगाया। ये एक सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लिया है और एक यहाँ से नया हाई लगाया है, ठीक। यहाँ से एक हाई ये है और दूसरा नया हाई ये है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर एक, यानी कि जो इसका हाई रहेगा उसके हाई के ऊपर ये वाला हाई होना चाहिए कि तभी तो हेड बनेगा। ये तो शोल्डर का काम करेगा, ये अगला हेड का काम करेगा। उसके बाद मार्केट गिरा और गिरने के बाद सपोर्ट उसी रेंज से ले रहा है। देखिए ये वाला जो रेंज है उसी रेंज से सपोर्ट ले रहा है। इसके बाद फिर एक और नया, यहाँ से इसके हाई से एक नया लो लगाया, यहाँ पर एक लो लगाया। लो लगाने के बाद हमको इसको देखने से क्या लग रहा है, इसको देखने से साफ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर एक हेड है और एक राइट साइड में शोल्डर है, एक लेफ्ट साइड में शोल्डर है, यानी कि एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना रहा है। तो इस तरह में चार्ट में किस तरह से ट्रेड करेंगे, यहाँ पर देखिए वेट करेंगे ब्रेकडाउन का। यहाँ से देखिए ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद ब्रेकडाउन किया और थोड़ा सा पुल बैक दिया। यहाँ से जो कैंडल का जो ऊपर में शेडो, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दिया। नहीं तो वेट करेंगे, हम वेट करेंगे कोई बेरिश कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करेंगे। यहाँ से मूव दिया। अगर रिस्क लेना है तब डायरेक्ट ब्रेकआउट पर भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ से फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो भी होता है। तो इस तरह से इसका ये हेड एंड शोल्डर है। और देखिए दूसरा कहाँ बना है, दूसरा देखिए एक हेड यहाँ पर लगाया, एक शोल्डर यहाँ बनाया, दूसरा शोल्डर यहाँ बनाया, तीसरा शोल्डर यहाँ बनाया, यानी कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इसी ये सपोर्ट लिया, फिर एक नया हाई बनाया। यानी कि जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट से हाई बनाएगा, थोड़ा बहुत कैंडल वहाँ पर सस्टेन कर सकता है, यानी कि उसको हम मान करके चलते कि ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसा सिर्फ इसमें देखिए जो ट्रेडिंग होता है सब प्रोबेबिलिटी का गेम होता है कि किस तरह से काम करेगा या नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो ये वाला निकलाइन है, निकलाइन को ब्रेकआउट करने का वेट करेंगे, ब्रेकडाउन करने का, ब्रेकडाउन किया और यहाँ पर देखिए जो कैंडल का फॉर्मेशन ये उला हुआ है, कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो 3 कैंडल से मतलब बना हुआ है, यानी कि जो इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और आप लोग कैंडल के बारे में नहीं जानते हो तो कैंडल के वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में ऑलरेडी है, और वहाँ से जा करके आप लोग प्ले लिस्ट में से मेरे जो कैंडल का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए इसमें ट्रेड कहाँ बनेगा, जैसे ही यहाँ पर कैंडल का बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ,
बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और निकलाइन का ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ से एंट्री हो जाएगा, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट, यानी कि जितना ये रेंज बना उतने का मेरा टारगेट हो जाएगा, जितना इसका डिस्टेंस होगा। अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए इसमें तो एग्जाम्पल देख लिया। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहने का मतलब कि मार्केट पहले इन्वर्टेड करने का मतलब क्या कि वो डाउन में बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा। तो यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरेगा और उसके बाद क्या होगा, गिरने के बाद कोई यहाँ से सपोर्ट लेगा, एक मिनट, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ पर कोई सपोर्ट बनाया, उसके बाद फिर ऊपर गया, ऊपर गया तो यहाँ से कोई रेजिस्टेंस है, यानी कि कोई सेलर का एरिया है, सेलर के एरिया से यहाँ से फिर सेलर उसको पुश करके नीचे ला दिए, यहाँ से नीचे लाए, फिर एक इसके लो को ब्रेकडाउन दे करके एक नया लो बनाया, एक नया लो बनाया, उसके बाद यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गया। जो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस उसी लेवल से एक यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गया, यानी कि जो ये वाला इसका सपोर्ट था, यहाँ पर भी एक सपोर्ट ले रहा है और इसके बाद यहाँ से ऊपर गया, इसका ये ऊपर गया, मतलब कि इसको रेजिस्टेंस लेकर के सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर गया और जो निकलाइन था निकलाइन को ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करके यहाँ से ऊपर गया। इसलिए इसको एग्जांपल को देखते हैं, लेकिन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के एग्जांपल को देखते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर किस तरह से बनता है, देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर किस तरह से बनता है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से मार्केट पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है, ठीक, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में, यहाँ से गिरा, यहाँ पर एक शोल्डर बनाया, एक यहाँ पर शोल्डर बनाया, एक यहाँ पर शोल्डर बनाया और तीनों का जो रेजिस्टेंस है, तीनों का रेजिस्टेंस एक ही है, तीनों का, यानी कि वहीं से बार बार फॉल कर रहा है, वहीं से बार बार वो सेलर के वहाँ से गिर रहा है। उसके बाद यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड हो गए, बायर इंटरेस्टेड हुए, जो सेलर का जोन था उसको ये ब्रेकआउट करा दिए, उसको ये ब्रेकआउट कराए। ब्रेकआउट के बाद यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट यहाँ इस वाले लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, ब्रेकआउट के बाद जब तक रिटेस्ट ना करें तब तक वेट करेंगे रिटेस्ट करने का। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एक इंगोल्फिन पैटर्न बना, बुलिश इंगोल्फिन पैटर्न, और यहाँ पर अपना ट्रेड बनेगा, यहाँ पर अपना ट्रेड बनेगा और स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे का होगा और यहाँ से इजीली टारगेट जो इसका डिस्टेंस है यहाँ के वो टारगेट मिल जाएगा। ये अगला एग्जांपल को देखते हैं। ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर का है, एक यहाँ पर हेड बनाया, एक यहाँ सॉरी ये वाला हेड हो गया, एक शोल्डर, दोनों तरफ का शोल्डर, ये निक लाइन, ये और ये हो गया निक लाइन को ब्रेकडाउन किया, उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पर यहाँ पर देखिए कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। ये क्या था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर। इसके एग्जाम्पल को आप लोग को दिखा दिए, देखिए यहाँ पर भी हुआ है, एक देखिए एक यहाँ पर शोल्डर बनाया, एक यहाँ पर हेड बनाया और एक यहाँ पर शोल्डर बनाया। इस तरह से इसको इन्वर्टेड हेड, ये जो निकलाइन है, निकलाइन को ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पर फिर से डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉटम। और डबल बॉटम में सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंगोल्फिन बना है, यहाँ पर इंगोल्फिन भी बना है, बुलिश इंगोल्फिन यहाँ पर बुलिश इंगोल्फिन, यानी कि क्या बोले, जब तक रिटेस्ट पर कोई जब तक रिटेस्ट करके कोई पैटर्न ना बन जाए, कोई कैंडल का फॉर्मेशन ना हो, तब तक हम उसको वेट करेंगे। और यहाँ पर बुलिश इंगोल्फिन बना, उसके बाद हम अपना ट्रेड करेंगे। बुलिश इंगोल्फिन बने या कोई एक ग्रीन कैंडल बनेगा, तो कोई अगर उसको वेट देखेंगे कि वो किस तरह का कैंडल है, बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, तो उसमें ट्रेड अपना पंच करेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अगला ये पूरा मेरा एग्जांपल है हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। अगला ट्रेड देखते हैं, अगला क्या है, देखिए फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। फॉलिंग वेज में क्या होता है आइए बताते हैं। फॉलिंग वेज किस तरह से बनता है और राइजिंग वेज किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम फॉलिंग वेज को देखेंगे। फॉलिंग वेज इसको हम डायरेक्ट चार्ट इसको दिखाते हैं किस तरह से बनता है। आइए देखिए फॉलिंग वेज क्या मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, मार्केट अप ट्रेंड में होगा। देखिए इधर से मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है। उसके बाद जब फॉलिंग वेज बनता है तो फॉलिंग वेज करने का मतलब क्या, यहाँ से जो सपोर्ट है, पहले जो बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, जैसे जैसे वहाँ से रेंज बनाएगा उसका जो डिस्टेंस होगा कम होते जाएगा, यानी कि एक ट्रेंगल टाइप का बनाएगा। यहाँ से एक ट्रेंगल बनाएगा, इस तरह से कोई ट्रेंगल का पैटर्न बनेगा, इस तरह से कोई ट्रेंगल बनेगा, ऐसे यानी कि इस तरह से कोई पैटर्न बनेगा। देखिए यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक किया और यहाँ से देखिए
ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न, हम आज की इस वीडियो में सिर्फ रिवर्सल चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। यहाँ से एक सपोर्ट बनाया, यानी कि इस वाले लेवल से एक यहाँ पर सपोर्ट बनाया। अगला सपोर्ट क्या बनाया, अगला यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, एक यहाँ पर नया, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से नीचे गया। देखिए इसमें क्या होता है, जो पहला रेजिस्टेंस है, जो पहला सपोर्ट है, पहले माने कि जो पहला लो है उससे ऊपर दूसरा लो है, उससे ऊपर दूसरा लो है, और उसके ऊपर तीसरा लो है, उसके ऊपर चौथा लो है। यानी कि यहाँ पर हायर हाई का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर हायर हाई, जो अप ट्रेंड में जो हायर हाई बनता है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हायर हाई बनता है, उस तरह के यहाँ पर फॉर्मेशन चल रहा है। तो देखिए एक जोन में मूव कर रहा है, एक जोन में मूव कर रहा है इस तरह से। यहाँ पर ऊपर से एक रेजिस्टेंस है और नीचे से एक सपोर्ट ले रहा है, और इसी बीच में मार्केट रेंज कर रहा है, रेंज बाउंड इसी बीच में मार्केट मूव कर रहा है। काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया। यहाँ से देखिए एक लो यहाँ पर लगाया, फिर अगला लो इस लो के ऊपर है, जो पहला लो है उसके लो के ऊपर अगला लो है, और जो यहाँ पर नया हाई है, जो इसका हाई है, हाई से ऊपर मतलब कि उसके हाई को भी ब्रेक करके एक नया हाई लगाएगा, उसका हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जो इस रेंज को ब्रेक डाउन कर देगा, इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट का वेट करेंगे, और यहाँ पर जब तक रिटेस्ट हो जाएगा उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। तो रिटेस्ट किया, देखिए रिटेस्ट किस तरह के, एक ग्रीन कैंडल पिन बार कैंडल बनाया है, पिन बार कैंडल के नीचे लो को ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पर लो को ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। और जितना इसके बीच का डिस्टेंस होगा, जो भी कैंडल स्टिक बन रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उतना हम टारगेट लेके चल सकते हैं, या तो नेक्स्ट जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा वहाँ तक का मेरा टारगेट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर एंट्री होगा, यहाँ पर का मेरा क्या होगा, सपोर्ट एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा, यहाँ का एंट्री होगा। और टारगेट अपने रिस्क के हिसाब से, या तो इसका जो रेंज है, जो इसका डिस्टेंस है उतना लेके चल सकते हैं, या अगला सपोर्ट तक का लेकर चल सकते हैं। ये क्या था, राइजिंग वेज का था, ये राइजिंग वेज का था। और देखिए यहाँ पर, देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको एक अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है। देखिए गिरा और यहाँ पर एक लो लगाया, यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर गया, फिर उसके ऊपर गया, जो ये वाला जो इसका हाई था, इसके हाई के ऊपर ही एक नया हाई लगाया है, उसके हाई के ऊपर एक नया हाई लगाया है। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के फिर गिरा, जो ये वाला लो था इसके लो के ऊपर एक नया लो लगा दिया, यानी कि इसके लो को नीचे ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर लो को नया ब्रेक किया, नया लो लगाया। जब देखिए जो ट्रेंड लाइन बनता है, ट्रेंड लाइन आने एक वीडियो में हम आपको बता देंगे ट्रेंड लाइन हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। कोई दो पॉइंट को, पहला पॉइंट ये वाला हो गया, दूसरा पॉइंट ये वाला हो गया, इसको लेकर के एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे, इसको लेकर के एक यहाँ से सपोर्ट एक लाइन खींच देंगे, यानी कि इसको हम एक एज ए जूम करेंगे कि ये क्या है, यहाँ से एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, यानी कि इसको हम सपोर्ट की तरह देखेंगे। और रेजिस्टेंस के ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस क्या होगा, एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर एक नया हाई लगा के यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और दोनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट या 3 पॉइंट को मिला करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और उसको वेट कीजिए कि इसको कितना बार टच कर रहा है। देखिए एक बार यहाँ पर टच किया, उसके बाद एक नया हाई लगाया, फिर एक और नया हाई लगाया, मतलब कि इस तरह से एक चैनल में मूव करेगा। हायर ऊपर में हाई को ब्रेक कर रहा है, नीचे में जो इसका लो है, लो के ऊपर एक नया लो बना रहा है, यानी कि नया हाई बना रहा है, यानी कि ये लोअर लो है, उसके बाद लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पर लोअर हाई बनाया, यहाँ पर लोअर हाई बनाया, ये हाई है, यहाँ मतलब ऊपर में हायर हाई का फॉर्मेशन है, नीचे में लोअर हाई का फॉर्मेशन है। इस तरह से फॉर्मेशन किया। इसके बाद देखिए ब्रेक डाउन दिया, इस वाले यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन के बाद देखिए यहाँ पर कुछ देर रिटेस्ट किया, यानी कुछ देर वहाँ पर सस्टेन किया, और उसके बाद जितना इसका डिस्टेंस है, टारगेट कितना रखेंगे, ब्रेक डाउन के बाद एंट्री करेंगे। एंट्री तब तक नहीं करेंगे जब तक वहाँ पर कोई कैंडल का फॉर्मेशन आ जाए, वो जब तक वो रिटेस्ट ना करे। रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना तक का हम लोग का टारगेट रखेंगे, या तो जहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ है, जहाँ से ये चैनल बनना स्टार्ट हुआ वहाँ तक का हम अपना टारगेट ले सकते हैं, वहाँ तक का टारगेट। चलिए अगला एग्जांपल को देखते हैं। देखिए किस तरह से ब्रेकडाउन किया है। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में एक यहाँ पर हाई लगाया, उसके बाद एक यहाँ से सपोर्ट लिया। देखिए एक ऐसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के एक चैनल में मूव कर रहा है, यहाँ से इस तरह से चैनल को इसको ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद एक अच्छा फॉल दिया है इधर से,
इस तरह से राइजिंग वेज काम करता है। और देखिए फॉलिंग वेज का मतलब क्या है, फॉलिंग वेज, देखिए फॉलिंग वेज ऐसा होता है, जो राइजिंग वेज बनेगा उसी तरह से फॉलिंग वेज बनेगा। यानी कि मार्केट सबसे पहले यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, डाउन ट्रेंड में आने के बाद क्या होगा, जब डाउन ट्रेंड में आ जाएगा एक यहाँ से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा, ठीक। सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा, यहाँ पर एक हाई लगाएगा, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के फिर गिरेगा। जो इसका लो है, जो इसका लो है, इसके लो के नीचे ये वाला लो लगाएगा, इसके लो के नीचे ये वाला लगाएगा, यानी कि इसमें हमको दो गो लो मिल गया। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, दो ठो लो मिल गया, 2 पॉइंट को मिला करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 पॉइंट मिल गया यहाँ से, इसको हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वेट करेंगे, जो ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है, और देखिए ऊपर यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यानी कि इसी के रेंज में से यहाँ से फिर से गिर गया, यहाँ से फिर से मार्केट नीचे गिरा। अब क्या पता चल रहा है, यानी कि अब क्या पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर एक हाई लगा है, इसको हाई के नीचे ये हाई लगा, यानी कि लोअर हाई का फॉर्मेशन है, यहाँ से लोअर लो का फॉर्मेशन है। यहाँ से एक हाई लगाया, उसके नीचे फिर दूसरा लगाया, यानी कि इस हाई को नीचे लगाया है। और इसके बाद ये वाला जो लो है उसके नीचे ये वाला लो लगाया, यानी कि लोअर लो का स्ट्रक्चर नीचे चल रहा है। और यहाँ से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट। चलिए हम इसको चार्ट में लिखते हैं ब्रेकआउट किस तरह से आता है। ये इसका ये फॉर्मेशन हो गया। देखिए क्या था, मार्केट पहले वहाँ से गिर रहा था, मार्केट पहले यहाँ से गिर रहा था, मार्केट यहाँ से गिर रहा था, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे गिर, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। और देखिए यहाँ से एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से इसको हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक यहाँ पर हाई लगा, एक यहाँ पर आएगा, इसको मिला करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि एक चैनल में ऐसा लगना चाहिए कि एक चैनल में मूव कर रहा है। वैसे आपको जब ऐसा बनने लगेगा, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस के बाद आपको पता चलेगा हाँ इस तरह का चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। और इसमें ट्रेड कहाँ करेंगे, किस तरह से ट्रेड करेंगे। जैसे ब्रेकआउट किया, जो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पर देखिए ब्रेकआउट पर क्या होता है, ये लॉजिक हम बताते हैं ब्रेकआउट पर क्या होता है। ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड कहाँ करेंगे, जो लो है, जो इसका जो लो है, ये यहाँ पर ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से एक हम ब्रेकआउट, पहले तो ब्रेकआउट देखेंगे, ब्रेकआउट हो गया। इसके बाद जो पहला रेजिस्टेंस का जो जोन रहेगा पहला, उसको हम मार्क कर लेंगे, जो पहला रेजिस्टेंस का जोन रहेगा उसको हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि पहला रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे। सेफ ट्रेड करना है तो पहला रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे। उसके बाद पहले तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये जो पहला लो था, पहला रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट पर भी ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेकआउट पर भी ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो रिटेस्ट का वेट करेंगे, रिटेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल को देखते हैं, अगला क्या है। देखिए राइजिंग वेज, यहाँ पर भी मार्केट पहले लो यहाँ से गिर रहा था, अब एक यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एक नया सपोर्ट बनाया, एक नया यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर नीचे गिरा, यहाँ पर हाई लगाया, यानी कि नीचे तो हमको मिल गया कि यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद ऊपर में भी एक पॉइंट यहाँ मिल गया था, एक पॉइंट यहाँ ऊपर से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी कि जहाँ से स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट से ये चैनल बनना स्टार्ट होगा उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ और था और यहाँ पर डिस्टेंस आकर कुछ और हो गया, यानी कि वहाँ पर बायर सेलर एक पूरा फाइट कर रहे हैं कि वो हम बायर सोच रहे हैं कि उसको ऊपर ले जाए, सेलर सोच रहे हैं कि नीचे ले जाए। यहाँ पर बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इस वाले जोन में बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो क्या किए, इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट करा दिए। ब्रेकआउट के बाद कितना फॉल कर रहा है, और यहाँ पर एक लॉजिक बताया, ब्रेकआउट के बाद इतना ज़्यादा फॉल क्यों करता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद इतना ज़्यादा फॉल क्यों करता है। देखिए बहुत से लोग हैं जो इस चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसा, यहाँ पर देखिए 4 तरह का ट्रेडर होते हैं। यहाँ पर इस ऐसे जोन में 4 तरह के ट्रेडर होते हैं। पहला ट्रेडर क्या है, वो सोच रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, जब सपोर्ट पाएगा तब हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। इस चैनल के अंदर का बात करें, उसके बाद चैनल के बाहर का बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, मार्केट गिर रहा था, कोई बंदा सोच रहा है कि जब इस सपोर्ट के पास आएगा तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यहाँ पर एक बंदा है जो यहाँ पर ट्रेड ले रहा है, वो चाह रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए,
यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। और दूसरा व्यक्ति क्या चाह रहा है कि मार्केट यहाँ से जो इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे जाए, यहाँ से मार्केट नीचे जाए। यानी कि अभी इसी दोनों के बीच में फाइट चल रहा है। यहाँ से एक सोच रहा है, एक यहाँ बायर है जो यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है, ऊपर ले जाना चाहता है, और यहाँ पर सेलर है जो चाह रहा है कि यहाँ पर एक सेलर है जो ये चाह रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, मार्केट यहाँ से नीचे गिरे। एक टाइम ऐसा आता है कि बायर सेलर दोनों में एक स्ट्रॉन्ग मूव चलता है, एक स्ट्रॉन्ग वार होने लगता है। मतलब कि वो चाहते हैं कि किस तरह से हम इसको ब्रेकआउट करें या ब्रेकडाउन करें, हम सेलर को हराएं, सेलर को हरा करके उसको ऊपर ले जाएं। और सेलर क्या चाहते हैं कि हम बायर को हराएं, बायर को हरा करके हम नीचे मार्केट को ले जाएं। तब देखिए यहाँ पर तो दो को ट्रेडर हो, यहाँ पर दो बंदा हो गए, एक रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने वाला और एक सपोर्ट पर ट्रेड लेने वाला। और ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करता है जो अगर इस बीच में जो ट्रेड नहीं लिए हैं वो क्या चाहेंगे, वो वेट करेंगे इस चैनल का ब्रेकआउट का। अगला बंदा जो होगा वो चाहेगा ना कि इस चैनल का ब्रेकआउट हो, जो ये वाला चैनल बना इसका ब्रेकआउट हो। तो जो अगला तीसरा जो बंदा है वो क्या चाहेगा, चैनल का ब्रेकआउट पर हम ट्रेड करेंगे, चैनल के ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। जब तक चैनल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। तो पहले से तो यहाँ से बायर थे, पहले से यहाँ से बायर थे, ठीक। और थोड़ा सा ये बायर मिल करके, यही बायर मिल करके इसको ब्रेकआउट कराए, यही बायर मिल करके इसको ब्रेकआउट कराए। और जब ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद जो इधर का सेलर थे, जो इधर का सेलर, वो क्या सोचेंगे, अब यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, उनको थोड़ा सा मन में डर बनेगा, उनको थोड़ा सा मन में डर बनेगा। जैसे ही ब्रेकआउट होगा वो सोचेंगे कि अब यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगे, तो अपना पोजीशन को स्क्वायर करने लगेंगे। जो भी इधर पुट सेल किए हैं, सॉरी, जो भी इधर कॉल सेल किए हैं तो बेचेंगे, वो बेचेंगे यहाँ से। यानी कि वो अपने कॉल शॉट को वो तुरंत स्क्वायर अप करेंगे, उनका लॉस होने लगेगा। तो वो यहाँ से क्या सोचेगा, वो यहाँ से जब वहाँ से अपना पोजीशन को काटेंगे तो यहाँ से एक फॉल आएगा, उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा तो वो अपना बेचने लगेंगे। और जैसे ही बेचने लगे तो यहाँ से मार्केट एकदम तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा, तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा। और जो तीसरा व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति क्या देख रहा है, जो तीसरा व्यक्ति, पहले तो इसमें बायर और सेलर थे, यानी कि इस जोन में मूव करने वाले। जो तीसरा व्यक्ति था, तीसरा क्या था कि हम ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। तीसरा बंदा क्या था, ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे। और पहले से तो इसमें बायर थे, पहले से बायर स्ट्रॉन्ग थे और बायर आ गए। जब पहले से कोई बंदा और उसके सपोर्ट में और कोई बंदा आ जाए तो वो क्या होगा, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव करेगा। तो बस यही चार्ट पैटर्न होता है। पहले से यहाँ पर बायर थे, ब्रेकआउट किया और बायर आ गए, और बायर आकर के इसको चार्ट को एकदम मार्केट को ऊपर ले गए, एकदम रॉकेट बना देते हैं इस तरह से। यानी कि पहले तो इन लोग का स्टॉप लॉस भी हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये अपने पोजीशन को काटेंगे, पोजीशन काटेंगे तो एकदम तेज़ी से फॉल आएगा, और तेज़ी से नया बायर आएंगे, तेज़ी से नया लोग भी एंट्री करेंगे, नया लोग जिस तरह से एंट्री करेंगे वहाँ से मार्केट एकदम तेज़ी से फॉल करेगा। इस तरह से मार्केट में चार्ट काम करता है। या कैंडल, मतलब कोई भी जब ट्रैप होता है या कोई भी होता है तो वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस हंट करके ही वहाँ पर एक अच्छा मूव देता है। नया बायर आएंगे, जो पुराने वहाँ पर जो जिनका स्टॉप लॉस कटेगा वो सेल करेंगे, या बाई किए हैं तो सेल करेंगे, या सेल किए हैं तो बाई करेंगे। इस तरह से उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो बेचेंगे या खरीदेंगे, जो भी मतलब इसमें जो वो अपना पोजीशन लिया उस तरह से इसमें एक सिनेरियो चलता है। देखिए इसकी एग्जांपल को, ये राइजिंग वेज का था और फॉलिंग वेज का एग्जांपल दिखा। देखिए यहाँ पर मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा था, मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से देखिए एक बार सपोर्ट इस वाले जोन से लिया है, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से इस वाले जोन से एक बार सपोर्ट लिया है, ठीक। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट कुछ ऊपर गया, उसके बाद एक इस वाले जो यहाँ सपोर्ट, उसके ऊपर एक सपोर्ट बनाया। देखिए मतलब इसी तरह से एक रेंज में मूव कर रहा है, एक ट्रेंगल रेंज में, एक ट्रेंगल में मूव कर रहा है। हो सकता है जब ट्रेंगल बन रहा है तो ट्रेंगल का जस्ट जहाँ से ट्रेंगल स्टार्ट होगा वहाँ से तो ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, जैसे जैसे कम आएगा उसका डिस्टेंस कम होते जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को हमको मिले। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है। ब्रेकआउट के बाद ट्रेड जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अपने यहाँ से जो ब्रेकआउट कर रहा है, जो अपने जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना कर दे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हो सकता है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, हो सकता है कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। एक मिनट इसको बड़ा करके दिखा दें। देखिए हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। जो यहाँ पर का ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए, बट इसको भी ब्रेकआउट करने का वेट करेंगे। जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक उसमें ट्रेड नहीं करेंगे।
ट्रेड कब करेंगे, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद वहाँ पर रिटेस्ट करें, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज हो गया। अगला देखिए, और इस तरह से एग्जाम्पल बहुत से एग्जाम्पल है, ये राइजिंग वेज का एग्जाम्पल है। ठीक, यहाँ से देखिए इस तरह के, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे गया, यानी कि इस फिर ऊपर गया, यानी कि इसको एक पॉइंट यहाँ से मिल गया, एक पॉइंट यहाँ से मिल गया, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक, यहाँ से लो लगाया था यहाँ पर, अगला लो यहाँ पर है, तो इसको भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसी चैनल में देखिए मूव करा, यहाँ से नीचे गिरा, फिर इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन को जो ऊपर से सब ट्रेंड लाइन था रेजिस्टेंस था, वहाँ से रेजिस्टेंस करके फिर नीचे गया, यानी कि इसी चैनल में मूव करा। एक ऐसा टाइम आया जब यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करना पड़ा, इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करना पड़ा, ब्रेक डाउन किया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेक डाउन किया, सॉरी बेरिश कैंडल से ब्रेक डाउन किया है। उसके बाद जो इसका जो ये वाला सपोर्ट था यहाँ पर, जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहिए, तो प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन दे दिया है। जो इसका प्रीवियस सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट क्या है, प्रीवियस सपोर्ट ये वाला है, तो इसको भी ब्रेक डाउन किया। जैसे ही प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ पर अपना एंट्री बन जाएगा, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते ही वहाँ पर अपना एंट्री बन जाएगा, या तो रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं या तो अपना वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। इस तरह से चार्ट काम करता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का एपिसोड, और एपिसोड नंबर ये 4 है, और आज की इस एपिसोड में हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़े ये, और रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़े। इसमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़े, अभी कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न बाकी वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न के वीडियो में अगला वीडियो आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए धन्यवाद।